भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा तहसील के बिना परमिशन से क्या मीना बाजार होगा शुरू? क्या मीना बाजार का नक्शा पास किया गया? मीना बाजार में लगाते समय उपकरणों की जांच की गई है क्या? मीना बाजार में आने वाले लोगों को क्या सुविधाएं उपलब्ध है? मीना बाजार में फायर, एम्बुलेंस, पार्किंग और शौचालय की व्यवस्था है या नहीं? भंडारा के गणेशपुर के मिशन ग्राउंड में मीना बाजार लगता है, लेकिन यहाँ जब नागरिकों की सुविधा की बात आती है तब सभी अनुमतियाँ देखी जाती है। पर इस बार इस ग्राउंड में लेआउट बनाया गया था। लेआउट मालिक की अनुमति ली गई थी, लेकिन लेआउट मालिक और ग्राम पंचायत की अनुमति ली गई, पर भंडारा तहसील से कोई भी अनुमति नहीं ली गई है। भंडारा तहसील से बिना अनुमति के मीना बाजार तैयार किया गया है। क्या इसमें लगाए गए झूले और बच्चों के मनोरंजन के सामान के फिटनेस की जांच की गई है? इस मीना बाजार का नक्शा पास किया गया है, लेकिन ये सवाल निर्माण होता है कि ग्राम पंचायत की अनुमति के बाद तहसील की अनुमति भी आवश्यक होती है। अगर कोई हादसा हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या इस मीना बाजार की इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की भी अनुमति मिली है? यदि तहसील की अनुमति नहीं मिली तो बिना अनुमति के इतना बड़ा मीना बाजार कैसे खड़ा किया गया है? यह सवाल उठता है। बताया जा रहा है कि 1 से 2 दिन के भीतर इसे चालू किया जाएगा। मीना बाजार हमेशा की तरह इस साल भी बरसात के दिनों में लगाया गया है। आपको बता दें कि इस मीना बाजार के इलेक्ट्रिक वायर भी खुले में नजर आ रहे हैं, जिससे कोई हादसा होने से नकारा नहीं जा सकता। अगर इस लापरवाही से कोई दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? साथ ही इस मीना बाजार में जोर शोर से संगीत बजाया जाता है, जिससे वहाँ के स्थानिक नागरिकों को इससे जूझना पड़ता है और शासन नियम के अनुसार 10 बजे तक साउंड और मीना बाजार बंद होना चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी? क्या भंडारा तहसील के बिना अनुमति से कोई भी कुछ भी शुरू कर सकता है? इस ओर नागरिकों की नजरें बनी हुई है। इस वर्ष जन्माष्टमी पर विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस षष्ठपूर्ति वर्ष के उपलक्ष्य में भंडारा जिला विश्व हिंदू परिषद एवं सकल हिंदू समाज द्वारा गुरुवार 5 सितंबर 2024 को मंगल मूर्ति सभागृह खाद रोड भंडारा में शाम 4 बजे से 7 बजे तक सकल हिंदू समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हिंदू धर्म के सभी सामाजिक तत्वों, पंथों, पूजा परंपराओं को हिंदू समाज बनाने के लिए एकजुट होना चाहिए और एक मजबूत भारत बनाने के लिए काम करना चाहिए। इसी उद्देश्य से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन में आदिलाबाद तेलंगाना के महंत श्री मोहनदास जी महाराज उपस्थित रहेंगे। साथ ही कार्यक्रम के अध्यक्ष जैकी रावलानी, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, मुख्य वक्ता विदर्भ प्रांत मंत्री प्रशांत तीतरे, मुख्य अतिथि विदर्भ प्रांत सहमंत्री देवेश मिश्रा, प्रांत बजरंग दल संयोजक नवीन जैन, प्रांत मातृशक्ति संयोजिका दीपा नायर एवं भंडारा नगर के सभी समाज के गणमान्य व्यक्ति एवं पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। विश्व हिंदू परिषद भंडारा ने भंडारा शहर और जिले के सभी धर्मावलंबियों से इस सम्मेलन में शामिल होने की अपील की है। विश्व हिंदू परिषद भंडारा जिल्हातर्फे सकल हिंदू समाज संमेलन आयोजित केलेलं आहे। विश्व हिंदू परिषदेचे या वर्षी 60 वर्ष पूर्ण होत आहे आणि षष्ठपूर्ती म्हणून संपूर्ण भारतात विश्व हिंदू परिषद द्वारा असे कार्यक्रम होत आहेत।
तर त्याच धर्तीवर आपण भंडारात विश्व हिंदू परिषदेच्या सकल हिंदू समाज संमेलन मंगलमूर्ती सभागृह खातरोड इथे आयोजित केलेलं आहे. गुरुवार दिनांक 5/9/2024 रोजी संध्याकाळी 4 ते 7 पर्यंत. तिथं आपले मुख्य वक्ता म्हणून प्रशांत तित्रे विदर्भ प्रांत मंत्री विश्व हिंदू परिषदेत उपस्थित राहणार आहेत, ते संबोधित करणार आहेत. आणि तसेच महंत श्री मोहनदासजी महाराज आदिलाबादचे तेलंगणाचे संत आहेत, ते महाराणा प्रतापजीचे वंशज त्यांचे शिष्य आहेत, लक्ष्मणराजजी मेवाड यांचे शिष्य आहेत. आणि त्याचबद्दल तेच माहिती आपण संपूर्ण हिंदू समाजाला, जिल्ह्यातील हिंदू समाजाला आमंत्रित करण्यासाठी व माहिती देण्यासाठी आजची पत्रकार परिषद घेतलेली. आणि या कार्यक्रमाला आपण तिथं कार्यक्रमाचं स्वरूप असं आहे की तिथं आधी रामजीची नन्ही सेना म्हणून आपल्या भंडारात लहान लहान मुलं रामायणावर पात्र करतात, त्यांची एक आपण धर्म जागरण प्रबोधन म्हणून एक त्यांच्या एक 20-25 मिनिटाच्या त्यांच्या एक हे होणार आहे, नाटिका होणार आहे. त्यानंतर आपला कार्यक्रम सुरू होणार आहे. आणि आता काही वर्षात आपण जे महिला अत्याचार वाढलेले दिसतात आपल्याला, त्यावरही आपण प्रबोधन म्हणून इथे एक विक्रम फडके म्हणून आहेत, त्यांची एक नाटिका आपण ठेवलेली आहे, तोही तिथं होणार आहे. आणि आपण तिथं 2 ते 3 हजार लोकांची बसण्याची वगैरे संपूर्ण व्यवस्था केली. आणि संपूर्ण नगरातील हिंदू समाजाला आपण आमंत्रित करतो तिथं मोठ्या संख्येने यायचं. आणि मुख्यतः 12 वर्षापासून वरत जेही मुलं आणि हे आहेत आपले, त्यांना जरूर तिथं आपण आणावे सोबत आणि परिवारासोबत आपण तिथं यायचं. आज 2 सितंबर 2024 को भंडारा गोंदिया जिले के पूर्व सांसद सुनील मेंढे ने पत्रकार परिषद का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि सरकारी मेडिकल कॉलेज भंडारा जिले के लिए और जिले के हर उस युवक युवती के लिए जो डॉक्टर बनना चाहता है आत्मसंतुष्टि की दिशा में पहला कदम था. मेंढे ने बताया कि भंडारा में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए न केवल केंद्र बल्कि राज्य सरकार के मंत्रियों और सभी संबंधित प्रमुखों को पत्र और व्यक्तिगत दौरे के माध्यम से लगातार प्रयास किया. समस्त जिलेवासियों की इच्छा शक्ति से भंडारा में शासकीय मेडिकल कॉलेज को राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिल गई और काम शुरू हो गया. लेकिन हाल ही में नेशनल मेडिकल कमीशन ने इस मान्यता को खारिज कर कई अभ्यर्थियों के मन को बदलने का काम किया है. यह समय क्यों आया, इस पर विचार करना आवश्यक है. आपल्या सर्वांना कल्पना आहे, भंडारा जिल्ह्याकरता गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजची मान्यता आपल्याला मिळालेली होती आणि त्याला धरूनच या वर्षीपासून साधारणतः 100 मुलांची बॅच प्रथम वर्षाची सुरुवात करण्याचं आपलं ठरलं होतं. तसे आपल्याला राज्य शासनाकडून अधिकृत मंजुरी पण मिळाली होती सगळ्या गोष्टीसाठी. आणि आपण जेव्हा केंद्र सरकारकडे याची मागणी केली तर त्याच्यात आपण ऍप्लिकेशन जी केली त्याकरता जून महिन्यात एक नॅशनल कमिटी त्याकरता येऊन गेली की आपल्याला ही बॅच सुरू करायला ज्या काही इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि फर्निचर आणि बाकी गोष्टी लागतात त्याची पूर्णता केली किंवा नाही राज्य शासनाने, त्याकरता एक कमिटी इथे आली होती. दुर्दैवाने त्यांना आपण ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे 100 मुलांचं हॉस्टेल, त्यांना लागणारे प्राध्यापक मंडळी, डॉक्टर प्राध्यापक मंडळी आणि क्लासरूम्स, ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी त्यांना आपण दाखवू शकलो नाही किंवा त्यांचं समाधान करू शकलो नाही. जरी राज्य शासनाने असं लिहून दिलं होतं की आम्ही सगळ्या नजीकच्या काळात पूर्ण करू, त्याच्यावर त्यांनी विश्वास ठेवू शकले नाही, तर त्यांना तो विश्वास समाधान करता आला नाही. आणि त्यामुळे केंद्राने आपल्याला ही मंजुरी नाकारलेली आहे. निश्चितच या वर्षीसाठी किंवा जो काही आमचं याच्यावरही आम्हाला पूर्ण 100 मुलांची बॅच जी यावर्षी येऊ घातली होती, त्यामुळे आपल्याला येणार नाही, पण त्याच्यामुळे मोठं नुकसान आपल्या भंडारा जिल्ह्याचं होईल असं मला वाटतं. आणि म्हणून आपल्या सर्वांचं लक्ष वेधायला आणि या परवानगी नाकारले गेले ते अजून एकदा अपील करून केंद्र सरकारला विनंती करायला मी स्वतः पाठपुरावा करणार आहे. त्या दृष्टीने स्वतः मी दिल्लीलाही जाणार आहे आणि मुंबईलाही जाणार आहे. आणि दुर्दैवाने विद्यमान खासदार असोत किंवा आमदार असोत त्यांनी त्यात लक्ष घातलं नाही असं मला वाटतं. त्यांनाही विनंती करील मी की त्यांनी या सगळ्या प्रकारात लक्ष घालून हे प्रकरण लवकरात लवकर मार्गी लावावं आणि या मेडिकल कॉलेजची सुरुवात याच वर्षी झाली पाहिजे याचा आग्रह त्यांनी सुद्धा धरावा. आणि जेणेकरून आमच्या भंडारा जिल्ह्यातील सर्व या रुग्ण असोत की बाकीचे लोक असोत त्यांना होणारा फायदा सगळा आम्हाला होईल आणि संपूर्ण जिल्ह्यालाच त्याचा फायदा होईल, विशेषतः गरीब लोकांना होईल. त्याकरता आपण सर्वांनी माझ्यासोबत
आपण पाठलाग करावा या गोष्टीचा ही विनंती करायला आपल्या सर्वांना मी इथे आलेलो आहोत. त्यासाठी प्रजापरिषद आहेत. आपण सर्वांनी मला साथ द्यावी एवढीच विनंती या माध्यमातून करतो. खेत में काम करते समय अचानक मौसम बदलने से गाज गिरकर युवा किसान की मृत्यु हो गई। घटना मोहाड़ी तहसील के रोना ग्राम में रविवार दोपहर लगभग 12:30 बजे घटित हुई। इस घटना को लेकर राजस्व विभाग ने पंचनामा किया। मृतक का नाम रोना खुर्द ग्राम निवासी योगेश गजानन हटवार उम्र 36 वर्ष बताया जा रहा है। योगेश हटवार यह रविवार दोपहर को खेत में काम कर रहा था। इस दौरान मौसम बदला और मेघ गर्जना होने लगी। इस समय अचानक गाज गिरने से योगेश गजानन हटवार किसान की मृत्यु हो गई। इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को मिलते ही घटना का संज्ञान लिया गया। इसे लेकर जिला प्रशासन को सूचित किया गया। ऐन पोला त्योहार के सामने युवा किसान की मृत्यु से परिसर में शोक का माहौल है। भंडारा जिले में पोले के अवसर पर बाजार सजा हुआ है। विदर्भ में बैल पोले के अगले दिन लकड़ी के बैल यानी ताना पोला की धूम होती है। ताना पोला बच्चों का एक विशेष त्योहार होता है जिसे सितंबर में बड़े धूम धड़ाके से मनाया जाता है। वैसे तो यह त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस त्योहार पर महंगाई की मार पड़ गई है। लकड़ी के नंदी बैलों की बिक्री जोर शोर से शुरू हो गई है। पोला पाड़वा पर मनाए जाने वाले ताना पोला के लिए लकड़ी का नंदी बैल बाजार अब सजने लगा है। सबसे छोटे नंदी बैल की कीमत 200 रुपए है। खास बात तो ये है कि लकड़ी के नंदी बैल बेचकर आज सैकड़ों परिवारों का भरण पोषण हो रहा है। इस साल 300 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक के नंदी बैल बिक्री के लिए उपलब्ध है। इस साल नंदी बैल को वाटर कलर से सजाया गया है। दुकानदार बता रहे हैं कि पिछले साल की तुलना में इस साल लकड़ी के नंदी बैल की मांग बढ़ी हुई है। माझं नाव मनोरमा डोंगरे आहे. मी तुमसर तालुक्यातील रहिवासी आहे. माझं मुक्काम हसारा टोली ग्रामपंचायत आहे हसारा. आणि मी हे नंदी बनवली तान्या पोळ्याचे. तर हे मी पाण्याच्या कलरचेच बनवले आहेत आणि हा दरवर्षी व्यापार करतो आम्ही ह्या नंदीचा. आणि हा ऑइल पेंट नसताना हा पाण्याचा कलर आपण चेंजही करू शकतो. याच्यावर दुसराही कलर मारू शकतो किंवा बेगड लावू शकतो किंवा ऑइल पेंट करू शकतो. हे अनेक दिवस हे लाकडीची वस्तू आहे, हे चालणारी वस्तू आहे. म्हणून आम्ही हे पाण्याचा कलर अवेलेबल केला आहे. आमची इच्छा होतीच नाही की ऑइल पेंट करायची. सर्व मार्केटमध्ये ऑइल पेंटचेच राहतात नंदी, परंतु आम्ही पाण्याचाच कलर मुद्दामून वापरतो आहे. मवेशियों को चराने लेके गए चरवाहे पर बाघिन ने हमला किया। अचानक हुए हमले में चरवाहे की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। घटना रविवार 1 अगस्त को दोपहर 1:30 बजे पौनी वन क्षेत्र के सावरला बीट ब्रह्मपुरी सह वन क्षेत्र के तोरगांव परिसर में घटित हुई। मृतक का नाम ब्रह्मपुरी तहसील देवलगांव निवासी कुसन आत्माराम अवसरे उम्र 55 वर्ष है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चरवाहा कुसन आत्माराम अवसरे अपने मवेशियों को रविवार को जंगल के पास गोसेकुद बांध के दाई नहर के खेत परिसर में चराने के लिए लेकर गया था। करीब 1:30 बजे के दौरान ब्रह्मपुरी वन परिक्षेत्र के तोरगांव बीट कक्ष क्रमांक 801 में चरवाहे पर बाघिन ने हमला किया। उसके साथ हमला करते वक्त 3 शावक भी थे। इस हमले में चरवाहे की मृत्यु हो गई। बाघिन और उसके शावक चरवाहे को करीब 200 मीटर दूर पौनी वन परिक्षेत्र के सावरला बीट कक्ष क्रमांक 312 में खींचकर लेकर गए। चरवाहे पर बाघिन ने हमला करने की जानकारी मिलते ही नागरिक घटनास्थल पर पहुँचे। घटना की जानकारी ब्रह्मपुरी के वन परिक्षेत्र अधिकारी सचिन नरट को दी गई। जानकारी मिलते ही राउंड ऑफिसर मिलिंद सेमस्कर, वन रक्षक जीवाई काग ने घटनास्थल पर पहुंचे, किंतु चरवाहे का शव पौनी वन परिक्षेत्र के सावरला बीट में खींचकर ले जाने के कारण आगे की कार्रवाई के लिए पौनी के वन परिक्षेत्र अधिकारी वृषाली नागदेवे को जानकारी दी गई। जानकारी मिलते ही वन परिक्षेत्र अधिकारी वृषाली नागदेवे अपनी टीम समेत घटनास्थल पर पहुंचे। पौनी पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। शव को शव विच्छेदन के लिए पौनी के ग्रामीण अस्पताल में भेज दिया गया। पंचनामा करके नगद 20,000 रुपए एवं 10 लाख रुपए का चेक मृतक के परिजनों को दिया गया है।
महाराष्ट्र सरकार के पुलत देशपांडे महाराष्ट्र कला अकेडमी सांस्कृतिक कार्य विभाग की ओर से महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल स्पर्धा 2024 का आयोजन किया गया है। इस स्पर्धा में अधिक से अधिक गणेशोत्सव मंडलों के शामिल होने के लिए आवेदन स्वीकारने की तिथि 5 सितंबर की गई है। गणेशोत्सव मंडल भरा हुआ आवेदन वेबसाइट पर भेजना आवश्यक है। इस स्पर्धा में पंजीकृत संस्था या लाइसेंस प्राप्त सार्वजनिक महोत्सव मंडल भाग ले सकते हैं। स्पर्धा का आवेदन पुलत देशपांडे महाराष्ट्र कला अकेडमी मुंबई की वेबसाइट पर उपलब्ध है और यह स्पर्धा निशुल्क है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन, संस्कृति के संरक्षण के लिए की जाने वाली गतिविधियाँ, किलों का संरक्षण, जन जागरूकता, राष्ट्रीय राजकीय स्मारकों, धार्मिक स्थलों का संरक्षण, विभिन्न सामाजिक गतिविधियाँ, समारोह, पर्यावरण अनुकूल मूर्तियाँ, पर्यावरण अनुकूल सजावट, ध्वनि प्रदूषण मुक्त गणेश भक्तों के लिए सुविधाएं आदि सामाजिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है। 7 सितंबर से प्रारंभ होने वाले गणेशोत्सव में सभी जिले के जिलाधिकारी कार्यालय ने गठित की गई जिला स्तरीय समिति इस स्पर्धा में सहभागी मंडल या संस्था के उत्सव मंडल का दौरा करेंगे और जिला स्तरीय परीक्षण पूरा करेंगे। राज्य स्तरीय परीक्षण में प्रथम 3 विजेताओं को क्रमशः 5 लाख, 2.5 लाख और 1 लाख रुपए के पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र देकर गौरव किया जाएगा। अन्य जिला स्तरीय प्रथम विजेताओं को 25,000 रुपए का पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र देकर गौरव किया जाएगा। मालवण में बनी 35 फीट ऊंची शिवाजी महाराज की प्रतिमा महज 8 महीने में ही गिर गई है और इस प्रतिमा का अनावरण करते हुए पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने दोषी ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। गोंदिया में शरद पवार राष्ट्रवादी समूह के कार्यकर्ताओं ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अपमान करने वाले दोषी ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने शिवाजी महाराज की प्रतिमा की पूजा कर नारे लगाकर विरोध जताया और कहा कि महाराज उन्हें माफ न करे। शिवाजी महाराज की मूर्ति को लेकर भ्रष्टाचार हुआ है। कार्यकर्ता ने ये भी कहा कि आगामी चुनाव में महाविकास आघाड़ी उन्हें हराकर उनकी जगह दिखाएगी। छत्रपति शिवाजी महाराज की बहादुरी को सलाम के रूप में सिंधुदुर्ग जिले के मालवण में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई थी। यह प्रतिमा दुर्भाग्यवश गिर गई है। इसके पीछे का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने 4 दिसंबर 2023 को मालवण के राजकोट किले में किया था। घटिया काम के कारण शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने से शरद पवार राष्ट्रवादी समूह आक्रोश व्यक्त कर रहा है और दोषी ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। आज हमने छत्रपति शिवाजी महाराज का अभिषेक कर माल्यार्पण कर और महायुति सरकार का विरोध कर शिवाजी महाराज जो हमारे पूरे देश के आराध्य देव है और इनकी प्रतिमा पे भी इतना अगर महायुति सरकार भ्रष्टाचार करती है, केंद्र सरकार भ्रष्टाचार करती है और अनदेखी करती है, तो इस जो महायुति की सरकार है इसको गिराने का काम आने वाली चुनाव में महाराष्ट्र की जनता करेगी और उनको उनकी जगह जरूर दिखाएगी। और महाविकास आघाड़ी हो या शरद पवार गठ हो, हम इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं जो हुआ। और छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आराध्य हैं और हम अपने आराध्य की बेइज्जती या फिर अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा महाराष्ट्र। मागच्या 4 दिवसाआधी मालवण येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जो पुतळा कोसळला त्याचे सर्वस्वी जबाबदार ही महायुती सरकार आहे। कारण की फक्त कमिशनखोरीच्या चक्करमध्ये त्यांनी एक नौका शिकणाऱ्या व्यक्तीला त्याचा कॉन्ट्रॅक्ट दिला आणि आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जो पुतळा इथं पाडला। याच्यामध्ये जी महायुती सरकार जी जबाबदार आहे त्यांना ही महाराष्ट्राची जनता त्यांना आपली जागा दाखवणार। बदलापुर, अकोला की घटनाओं से एक और पूरा महाराष्ट्र दहल उठा है और पूरे राज्य में घटनाओं का निषेध व्यक्त किया जा रहा है। तो वहीं अब गोंदिया जिले में शिक्षक पेशे को कलंकित करने की घटना सामने आई है। जिले की तिरोडा तहसील के सुकड़ी जिला परिषद शाला के एक शिक्षक ने 16 वर्षीय छात्रा के घर पहुंचकर उसके साथ अश्लील हरकत की और उसे अश्लील फोटो तथा वीडियो दिखाकर उसका विनय भंग करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ित छात्रा की शिकायत पर 30 अगस्त को तिरोडा पुलिस ने विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। शिक्षक का नाम तिरोडा तहसील के मेंढा निवासी उमेश टीकाराम मेश्राम उम्र 50 वर्ष बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित छात्रा कक्षा 11वीं की छात्रा है। आरोपी शिक्षक इसी शाला में कक्षा 5वीं से 7वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाता है। घटना के दिन 22 अगस्त को पीड़िता शाला की छुट्टी होने से अपने घर में ही थी। इसी बीच आरोपी उमेश उसके घर पहुंचा और उसे अकेली देख उसके साथ अश्लील हरकतें
करने लगा। इतना ही नहीं तो इसके बाद शिक्षक ने अश्लील फोटो और वीडियो भी दिखाई। पीड़ित छात्रा ने 30 अगस्त को इसकी संपूर्ण जानकारी परिवार को दी, जिसके बाद तिरोडा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।